गाइज आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगर क्वेश्चन आए कुल वर्णों की संख्या तो 52 बतानी है, और अगर आए कितने वर्ण हैं तो 44 बताने। प्रश्न नंबर 3, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कै से मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? तो जिस ध्वनि के खंड नहीं होते उसे वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, ये तीनों ही कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? भाई वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन 6, जो न स्वर हो और न ही व्यंजन हो वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे अयोगवाह। प्रश्न नंबर 7, वर्ताकार स्वर नहीं है। वर्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जो होठों के वर्ताकार आकार से बोले जाएं। ऊ भी वर्ताकार स्वर है, बड़ा ऊ भी। ए वर्ताकार स्वर नहीं है और ओ भी वर्ताकार स्वर है, तो आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 8, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? भाई ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ये कंठोष्ठ वर्ण है। ये कंठ और होठों से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से अग्र स्वर कौन से हैं? अग्र स्वर वे होते हैं जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं। जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। इनमें से छोटी ई और री ये दोनों अग्र स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है, आयोगवाह कितने हैं? तो आयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंग और अ है, ये 2 आयोगवाह होते हैं।